हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत सारे बच्चे हिस्ट्री के लिए काफ़ी दिनों से परेशान थे और वो बार बार मुझे लगातार कमेंट कर रहे थे। और मेरे ऑफलाइन बच्चे, मेरे प्यारे ऑफलाइन के बच्चों ने बोला कि सर चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताइए, लिख कर बताइए सर, लिख कर बताइए, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। हर जगह कोई भी हमें सही रास्ता नहीं बता रहा है। तो मैंने बोला ठीक है बच्चों, परेशान मत हो। और मैं आज आपके लिए एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं। जो बेचारे वीक बच्चे हैं, जिन्हें पता नहीं कि कौन से टॉपिक को पढ़ें, क्या क्या क्वेश्चन पढ़ें, मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं, मैंने पिछले साल भी इन वीडियोज़ को डाला था, लेकिन वो चैनल मेरा भी चालू नहीं है, मतलब ब्लॉक हो गया था। लेकिन इस बार ये जो मेरा चैनल है, तो इस पर मैंने फिर से मैं एक टेस्ट सीरीज लेकर आ रहा हूँ, क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आ रहा हूँ जल्दी। और इन क्वेश्चंस को आप देखिए, पढ़िए और इनसे आप एक प्रिडिक्शन भी लगाइए कि देखिए किस प्रकार से जो है तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे। तो आप सबसे पहले तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्या करना है, शेयर कर देना है दोस्तों, शेयर कर देना है। सबसे पहला काम आपको करना है शेयर करना। ये देखिए, मैंने यहाँ पास लिखा हुआ है क्लास 10th, ये मेरी खुद की हैंड रिटन है। और यहाँ से चैप्टर नंबर 4 मार्क 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कितने नंबर का? 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और 4 मार्क बहुत होते हैं। और ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पास आने वाले प्रश्न। यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर उठकर आपको एज इट इज़ मिलेंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को तो याद करना ही है, करना ही है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, इसके अलावा इनसे मिलते जुलते क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है, पढ़ना है। इन्हीं पर आप ये मत सोचिए कि एकदम पूरा डिपेंड हो जाइए, लेकिन इनको छोड़ना भी नहीं है, इनको छोड़ना भी नहीं है, इनको याद ही करना है। साथ ही साथ इनसे मिलते जुलते जो भी क्वेश्चन है उनको भी आपको पढ़ के जाना है। ये कहाँ से क्वेश्चन आए हैं, किन टॉपिक्स को आए हैं, आप इनको मैच कर लीजिएगा। क्योंकि कल मैंने एक वीडियो डाला तो बच्चों ने बोला कि सर आप क्वेश्चन लिख के मुझे बताइए, सर क्वेश्चन लिख के बताइए। तो मैंने बोला ठीक है बच्चों, मैं आज आपके लिए क्वेश्चंस को लिख कर लाऊंगा। मेरा जो टाइपराइटर है अभी है नहीं, इसलिए मैंने खुद अपने हाथों से इनको लिखा है। तो बस आप भरोसा मानिए और इन क्वेश्चंस को आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, हु वॉज जमशेद जी। एक नंबर 1 वर्ड का क्वेश्चन है, सीधा सीधा 1 वर्ड का, 2 नंबर 1 नंबर में ये क्वेश्चन आपको रखा हुआ रहेगा। पहला क्वेश्चन, हु वॉज जमशेद जी। अब इससे मिलता जुलता और बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है यहाँ पास, वाई वॉज लंडन क्या लिखा है, वाई वॉज लंडन कॉल्ड ए फिनिशिंग सेंटर। लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। तो आपने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस थी, वहाँ मैंने बच्चों को ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि वो फिनिशिंग सेंटर क्यों था, वो फिनिशिंग सेंटर क्यों था। तो आप मेरी क्लास पे जो मेरे बच्चों के नोट्स हैं वो उनको याद कर लेंगे, पढ़ लेंगे, देख लेंगे कि लंदन को फिनिशिंग सेंटर क्यों कहा जाता था। अगर जिसे नहीं पता है तो अभी मैं इसके बाद एक वीडियो और डालूंगा एनसीईआरटी क्लास 4 का, आप वहाँ देखिए इसका आंसर कहाँ मिल रहा है। फिर उसके बाद, वॉट इज़ मीन्ड बाय स्टेपलर्स फुलर्स एंड कार्डिंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय स्टेपलर फुलर्स एंड कार्डिंग। ये भी मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने ऑफलाइन क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाया था और मेरे बच्चे इनको अच्छे से, इनकी नोट्स बनी हुई हैं, प्रॉपर नोट्स बनी हुई हैं। एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होता है 10th का, उसके बाद मैं उन नोट्स को क्या करूँगा, आपके सामने मैं लाना शुरू कर दूंगा। तब तक आपको केवल ये करना है कि मेरे चैनल से आप बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई बच्चा छूटे ना। अगला है, एनालिसिस अबाउट एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन आफ्टर द डिकेड ऑफ 1840। ये क्या पूछ रहा है कि रोजगार की क्या सिचुएशन थी 1840 के दशक के बाद, किस प्रकार का रोजगार था। तो आप देख रहे थे कि वर्कर जा रहे थे, और आपने ये भी देखा कि जो उनके रिलेटिव थे, फैमिली मेम्बर्स थे, उन्हीं को केवल रोजगार मिल रहा था, बाकियों को रोजगार नहीं मिल रहा था, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बोलता है, व्हाट इज प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा, हु वेयर जॉबर्स, जो जॉब उपलब्ध करा रहे थे, जैसे आज हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, ये वहाँ से क्वेश्चन उठ के आया है। जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं उनको सबको पता है। ये एज इट इज़ पिछले साल जो मैंने प्रिडिक्शन की थी ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। 1 तारीख से, मतलब कल के बाद परसों से एक ज़बरदस्त सीरीज़ आ रही है, आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। ज़बरदस्त सीरीज़ आ रही है, वहाँ से क्वेश्चन आना तय है। मैं सीधे बुक उठाऊंगा और बुक से सीधे वीडियो बनाऊंगा कि यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा। व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, एज इट इज क्वेश्चन आ सकता है। हाउ रैपिड वॉज द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, कितना तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा। उसके बाद,
इफेक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये देखिए, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा, क्या पॉजिटिविटी थी, क्या निगेटिविटी थी, क्या मेरिट थे, क्या डीमेरिट थे, दोनों चीज़ आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरा पढ़ना है। जो मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है आप सबको पढ़ लीजिएगा, और वो बच्चे पढ़े भी हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। अगला है हाउ इंडस्ट्रीज पॉल्यूट इन्वायरमेंट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंडस्ट्रीज कैसे इन्वायरमेंट को, हमारे वातावरण को पॉल्यूट कर रही हैं, और इंडस्ट्रीज के फ़ायदे क्या हैं। अगला है वाई डिड डिमांड फॉर लेबर फ्लक्चुएट ऑन सीजनल बेसिस इन मैनी इंडस्ट्रीज, जो लेबर्स की डिमांड है, जो लेबर्स की डिमांड है वो क्यों बार बार फ्लक्चुएट हो रही थी, क्यों बार बार कम या ज़्यादा हो रही थी सीजनल बेसिस पर। किसी समय बहुत ज़्यादा लेबर्स की डिमांड होती थी तो लेबर्स नहीं मिल पाते थे, कभी कभी क्या होता था कि जो लेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे लेकिन उनको काम नहीं मिल पाता था, तो वो क्यों फ्लक्चुएट हो रही थी। तो ये क्वेश्चन कुछ हैं, मैं और इनके भी सीरीज 1 तारीख से लेकर आऊँगा, लेकिन ये मेरे जो क्लास के बच्चे थे उन्होंने ज़िद कर रखी थी कि सर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन में अभी पढ़ने के लिए आप कुछ तो हमें बता दीजिए जिससे हम उतने क्वेश्चन तो तैयार कर लें। तो ये थे कम से कम नहीं तो 15 से 20 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पास 9 क्वेश्चन मैंने लिखे हुए हैं, बीच में मैंने नहीं लिखा है क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन से संबंधित है। ये है वो क्वेश्चन, इनको आप याद करिए, बार बार रीड एंड रिवाइज करिए। देखिएगा दोस्तों, एग्जाम के बाद आप देखिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चंस आए कि नहीं आए। ये है वो क्वेश्चन, मैं नहीं कहता कि एज इट इज़ यही वर्डिंग रहेगी, थोड़ा सा चेंज रहेगा पर पूछेगा ऐसे ही, इसका पूछने का तरीका भी यही रहेगा। और 4 नंबर दोस्तों, मेरे बच्चों 4 नंबर, 4 नंबर कम नहीं होते हैं। 4 नंबर उससे पूछो जिसके 100 में 100 आने हैं, और 4 नंबर कम हो गए तो 96 मार्क्स आ जाएंगे। और क्या पूछ सकता है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जो मैं ऐसे ओरली बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या मतलब है, ये भी पूछ सकता है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इंडस्ट्रियल वर्कर, ये भी पूछ सकता है कि जैसे किसी का नाम यहाँ जमशेद जी पूछा है तो ये एक क्वेश्चन ये बन सकता है, हु वॉज हुकुमचंद, हु वॉज सेठ हुकुमचंद, यहाँ से बन सकता है। या ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज वेयर इन्फ्लुएंसिंग इन द इंडियन इंडस्ट्री टिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये भी पूछ सकता है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो बन सकते हैं, और आपको इन क्वेश्चंस को देखना है, ढूंढना है। या एक क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से लिखिए अगर लिख सकते हो तो, व्हाट वेयर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वीवर्स आफ्टर अराइविंग मैनचेस्टर इन इंडिया, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। हालांकि ये वीडियो जल्दी आएगा, आप सब्सक्राइब करके रखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो क्या होगा कि मुझे जो है तो एक सपोर्ट मिलेगा आपका, और बिना आपके सपोर्ट के कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं आज ये जो फिर से वीडियो चैनल और ये पूरा का पूरा यूट्यूब चैनल लेकर आया हूँ केवल अपने ऑफलाइन बच्चों की बदौलत, क्योंकि उन्होंने मुझसे कई बार रिक्वेस्ट की थी कि सर आप भी ऑनलाइन आइए, आप भी ऑनलाइन आइए, घर में हमको भी 1-2 बार रिवाइज कराइए। तो मैं जो है तो इसीलिए मैंने इसको बनाया है, नहीं तो ऑफलाइन क्लास में तो मेरे बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बस यही करना है कि आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए, और सपोर्ट यही कि आप लगातार सब्सक्रिप्शन जारी रखिए। और यहाँ पास जो चीज़ें मिलेंगी तो आप विश्वास मानिए कि मैं कोई इस प्रकार आपके साथ गेम नहीं करने वाला कि आप मुझे फ़ी पे करिए तभी, नहीं, सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी, सारी चीज़ें फ्री मिलेंगी। हाँ मैं मानता हूँ कि इतना ज़्यादा डिजिटल नहीं रहेगा, लेकिन आपको पढ़ना है बच्चों, आपको क्वेश्चन से मतलब है, आपको बहुत इधर उधर नहीं जाना कि फालतू का एनिमेशन करिए और लिख ही ना पाइए। बहुत सारे मैं देखता हूँ जो बच्चों को बहकाते हैं कि एनिमेटेड वीडियो देखे और उनसे बन कुछ नहीं रहा है, पढ़ा कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, उनसे ग्लोबलाइजेशन नहीं बन रहा है। तो ये है, तो ये था अभी हिस्ट्री का। कल मैं इकोनॉमिक्स के अब डालना शुरू करूँगा, और एक ज़बरदस्त आपके लिए क्वेश्चन बैंक लेकर आऊँगा जहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। उन क्वेश्चन बैंक को आप देखिएगा, और क्वेश्चन बैंक को आप ज़रूर बार बार सबको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, लर्न करिएगा, क्योंकि आपके पास अब टाइम बहुत कम है, और एसएसटी तो अकेले मिला के 4 सब्जेक्ट है ना। तो इसलिए जैसे एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, राइट अ नोट ऑन ब्रिटेन एंड द हिस्ट्री ऑफ कॉटन, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, व्हाट आर लार्ज स्केल इंडस्ट्री, हाउ इंडस्ट्रीज आर इन्फ्लुएंसिंग अवर इकोनॉमी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। तो बहुत लंबा वीडियो मैं इसीलिए नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, और ज़्यादा देर आप फ़ोन वगैरह क्या है कि यूज़ मत करिए। आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, बस हो गया। इन क्वेश्चंस को आप नोट करिए और इनके आंसर ढूंढ के लर्न करना शुरू करिए। आप बुक से पढ़िए, बुक
एनसीईआरटी को उठाइए और उसको याद करना शुरू करिए, देखिए कि ये आंसर कहाँ से बन रहा है। आप मेरे व्हाट्सअप पे, जो मेरे ऑफलाइन के बच्चे हैं वो जानते हैं, आप मेरे व्हाट्सअप पे आंसर लिख के आप भेजना शुरू करिए, मैं उनको चेक करके आपको बताता चलूँगा। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं, सेशन को एंड करते हैं। मुझे लाइव भी आना है, बहुत सारे मेरे और भी बच्चे हैं अगली क्लास के, 12th क्लास के, जो मेरे लाइव आने का वेट कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच।